नमस्कार, मैं प्रतापेंद्र चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल तेज खबर है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी तेज खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आपके जीवन से जुड़ा हुआ विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो सीधे तौर पर आपके घर, आपके परिवार की सुरक्षा और आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। यह विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी। मेरे प्यारे देशवासियों, हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना एक पक्का घर हो, जहां वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सके। लेकिन आज भी हमारे देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं, या जिनके पास अपना घर ही नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना। साथियों, इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो अलग अलग किस्तों में दी जाती है। और आज हम विशेष रूप से बात करेंगे पहली किस्त के बारे में, जो इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले समझते हैं कि पहली किस्त क्या होती है। जब आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल हो जाता है और आपका आवेदन पूरी तरह से सत्यापित हो जाता है, तो आपको घर निर्माण शुरू करने के लिए पहली किस्त दी जाती है। यह पहली किस्त आपके घर के निर्माण की नींव रखने के लिए होती है। साथियों, अब बात करते हैं पहली किस्त की राशि कितनी होती है। यह राशि आपके क्षेत्र और योजना के प्रकार पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर 40,000 से 60,000 तक की पहली किस्त दी जाती है, जबकि कुछ राज्यों में यह राशि थोड़ी अलग भी होगी सकती है। शहरी क्षेत्रों में यह राशि थोड़ी अधिक हो सकती है, क्योंकि वहां निर्माण की लागत ज्यादा होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब सवाल आता है कि यह पहली किस्त कब और कैसे मिलती है। जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है और आपका नाम लाभार्थी सूची में आ जाता है, तब संबंधित अधिकारी द्वारा आपके स्थान का निरीक्षण किया जाता है। यह देखा जाता है कि आपके पास जमीन है या नहीं और आप वास्तव में पात्र हैं या नहीं। इसके बाद आपके बैंक खाते में सीधे पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। साथियों, यह राशि पूरी तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसका मतलब है कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, किसी भी बिचौलिए या दलाल की जरूरत नहीं होती। मेरे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं पहली किस्त मिलने के बाद आपको क्या करना है। जैसे ही आपको पहली किस्त मिलती है, आपको तुरंत अपने घर का निर्माण कार्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आपको नींव डालनी होती है, फिर धीरे धीरे दीवारें और ढांचा तैयार करना होता है। साथियों, सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि आप इस पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए समय समय पर अधिकारी निरीक्षण करते हैं और आपके निर्माण कार्य की प्रगति देखते हैं। अगर आपका काम सही पाया जाता है तो आपको अगली किस्त जारी कर दी जाती है। मेरे किस्त्री के काम कर रहे की प्रगति देखते हैं कि आपका सही उपयोग कर रहे हैं। प्यारे देशवासियों, अब बात करते हैं पात्रता की। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास खुद का पक्का घर नहीं होना चाहिए। आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या गरीब श्रेणी में आते हो। आपके पास रहने के लिए जमीन होनी चाहिए या सरकार द्वारा आवंटित भूमि होनी चाहिए। साथियों, आपका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में होना चाहिए या फिर संबंधित पंचायत या नगर निकाय द्वारा सत्यापित होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े दस्तावेज देने होते हैं। इसके अलावा आपकी फोटो और जियो टैगिंग भी की जाती है, ताकि निर्माण कार्य की निगरानी की जा सके। साथियों, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों की। कभी भी किसी व्यक्ति को पैसा देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश न करें। यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है और इसमें किसी प्रकार की रिश्वत या कमीशन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, यह योजना केवल घर बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को सुरक्षित और बेहतर बनाने का एक माध्यम है। एक पक्का घर आपको सुरक्षा देता है, आपके बच्चों को बेहतर भविष्य देता है और आपको समाज में सम्मान दिलाता है। साथियों, अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो समय रहते आवेदन करें और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपका अपना घर आपके सपनों को नई उड़ान देगा। मेरे भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार आपको एक मजबूत आधार दे रही है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस अवसर का सही उपयोग करें। पहली किस्त आपके सपनों की शुरुआत है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें और अपने घर का सपना पूरा करें। साथियों, इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि घर बनाते समय गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सस्ती और घटिया सामग्री का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह घर आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए होगा। अगर आप मजबूत नींव और अच्छी गुणवत्ता का निर्माण करते हैं तो आपका घर लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और आपको बार बार मरम्मत की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर तकनीकी सहायता भी दी जाती है, जिसका लाभ उठाकर आप बेहतर निर्माण कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, घर बनाना केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान और आपकी पहचान का प्रतीक है। इसलिए इस अवसर को गंभीरता से लें।
सही योजना बनाएं और अपने सपनों का घर जरूर बनाएं। तेज खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी विश्वास और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।